नाज़रीन, ख़वातीन से मुतल्लिक़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की काबिल एतराज़ गुफ्तगू पर शदीद तनकीद हो रही है, मगर वो अपने बयान पर डटे हैं। आज सेनेट में उन्होंने अपनी बात की वजाहत की और माफ़ी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि किसी की कोई तौहीन नहीं किया, जो कहा है वो ठीक है और अपनी बात पर वो कायम है। उनकी बात को सियाक़ो सबाक़ से हटा कर इशू बनाया जा रहा है। उन्होंने पीटीआई ख़वातीन के सामने एक शर्त भी रखी है, वो ये है कि अगर पीटीआई अरकान मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज पर जो चेयरमैन पीटीआई का उन्होंने जिक्र किया वो बोलते थे माफ़ी मांग लें, तो वो भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। नाज़रीन, याद रहे इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में पीटीआई की साबिक़ रहनुमा शीरी मज़ारी जिनसे मुतल्लिक़ तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू कर चुके हैं। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब जिस तरह से अब ख्वाजा आसिफ का ये बयान नाजेबा अल्फाज पर खासी तनकीद हो रही है, लेकिन वो अपने बयान को ठीक कह रहे हैं बजाय इसके कि वो माजरत करें, माफ़ी मांगे, क्योंकि ये तो ख़वातीन की तकसीम के, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन है तो उनके बारे में जो मर्ज़ी कह दो, या किसी और जमात की ख़वातीन है पीपल्स पार्टी को तो जो मर्ज़ी कह दो, लेकिन ख़वातीन का जो एहतराम है वो तो होना चाहिए। और जिस तरह से वो आगे शर्त उन्होंने दी है वजाहत के तौर पे, आप समझते हैं ये दुरुस्त है? देखें, ख़वातीन के बारे में कोई भी गैर महज़ब गुफ्तगू करे वो बुरी बात है और उसको कंडेम करना चाहिए, और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कोई अच्छी बात नहीं की। लेकिन जब हम, क्योंकि ख़ास तौर पे अभी आपने जो गुफ्तगू सुनवाई ख्वाजा आसिफ साहब की, एक कंपैरिजन में आ रही है कि एक साबिक वज़ीर आज़म जो वज़ीर आज़म था उस वक्त, वो मरियम नवाज़ हो या कोई खातून हो, वो मजाक उड़ाता था और वो कहता था कि अगर लिबास ऐसा पहनेंगी तो फिर वो मर्दों को इश्तियाल दिलाएंगी। कुछ इस किस्म की गुफ्तगू आपको याद है? इसी तरह लाहौर में उन्होंने जो सीसीपीओ अपने बहन के प्लाट का कब्जा छुड़ाने के लिए लगाए थे, वो मोटरवे पे जाती हुई गाड़ी के साथ जो औरत थी उसके साथ जाती हुई, तो उन्होंने कहा वो अकेली जाती क्यों है। आपको ना और हमें कंपैरिजन इस सेंस में करना चाहिए कि जब माशरे में इतनी बड़ी तफरीक डाल दी गई है कि किसी की इज्जत और वो तौकीर की ही नहीं जा रही और तज़हीक मुसलसल हो रही है, तो इन दोनों को कम से कम आप उसी पैरे में देखेंगे। मैंने पहले अपनी बात कर दी कि कोई भी करे ख़वातीन के बारे में घटिया फिक्रा करे, घटिया बात करे, वो ठीक नहीं है। लेकिन जो पीटीआई ने किया है सब ख़वातीन के साथ, इवन जर्नलिस्ट ख़वातीन के साथ, कि अगर उनके बारे में किसी ने कह दिया तो जो ट्रोलिंग उन लोगों ने की है, क्या आप और हम उस हद तक किसी तरह हमने मुजम्मत की? 4 दिन हो गए ख्वाजा आसिफ के ऊपर सारे पड़े हुए हैं। उन्होंने आज भी वजाहत कर दी कि ये कर ले, मैं भी कर लूंगा। उन्होंने इसको माना कि हाँ मैंने गलत काम किया, लेकिन मैंने बदले में किया। जी अयाज साहब, लेकिन ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि जब हम कंपैरिजन में पड़ जाते हैं मसला ही वहां से खराब होता है कि चूंकि उसने कहा था लिहाजा इसने भी ठीक किया, क्योंकि उसने कहा था लिहाजा ये वजाहत ठीक कर रहा था। ये तो कंडेम करना चाहिए कोई भी ये हरकत करे। ये पिदरशाही जो मुआशरे होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि यहाँ मर्द जो कह रहा होता है खातून के बारे में, मतलब कहीं ना कहीं हमारी हमदर्दी उसके साथ होती है। ये अफसोसनाक बात है, जो भी करे उसकी मजम्मत करनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। फैसल साहब, अब ये इस तरह के लबो लहजा जो है ना, वो तो हमारे कल्चर का बिल्कुल एक हिस्सा बन गया। बात तो ये तो एक आइडियल बात है कि जो भी करे गलत बात है, लेकिन यहाँ तो सब कर रहे हैं। यहाँ ख़वातीन क्या, यहाँ तो मर्दों की इज्जत का भी कोई एहतराम नहीं किया जाता। यहाँ तो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ ट्रांसजेंडर की भी इज्जत का कोई एहतराम नहीं किया जाता। ये तो एक अजीब व गरीब जो है एक जंगल का माशरा है, जिसके बारे में जो दिल चाहे बोल दें। ठीक, अब देख लें जो 5-10 साल के अंदर इस मुल्क में हो रहा है, क्या है, कोई किसी की इज्जत बची है इस मुल्क के अंदर? अब सही सही, बिल्कुल आप जो कह रहे हो। सोशल मीडिया इसमें सरे फहरिस्त है, किस तरह से ख़वातीन के हवाले से गुफ्तगू की जाती है, मतलब आप जिक्र भी नहीं कर सकते जिस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। नवीद साहब, दुआ, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब के जो भी उनके कलमात थे, जो भी उन्होंने कहा, वो ना सिर्फ नाजेबा नहीं, मैं तो कहूँगा कि अफसोसनाक थे और काबिल मजम्मत थे। अच्छा, अब बड़ेपन का मुजाहरा करते, अगर ख्वाजा साहब इसके ऊपर आज माजरत कर लेते तो मेरे ख्याल में ये बड़ेपन का मुजाहरा होता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने उसको डिफेंड करने की कोशिश की और ये कहा कि वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं थे। हम मान लेते हैं कि वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं थे। अगर हमें ख्वाजा साहब के जो है वो माजी में इस तरह के रिमार्क्स हमारे सामने ना होते,
माजी में उन्होंने फिरदौस आशिक अवान के बारे में जो कुछ कहा, जो उन्होंने शीरीन मज़ारी के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, वो उस तरह के तो इससे लगता है कि ये रिपीट ऑफेंडर हैं, उन्होंने बार बार ये किया। और फिर उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जो पीपल्स पार्टी और PMLN की ख़वातीन अरकान असम्बली वहाँ पे बैठी हुई थी, उनकी तरफ से एक टैसिट इंडोर्समेंट हमने देखी कि वो जो इंस्टेड ऑफ ये कि वो उसको कंडेम करते, उसको रोकने की कोशिश करते, उसकी मजम्मत करते, वो एक टैसिट इंडोर्समेंट देखी गई। तो जैसे खान साहब ने कहा, ये हमारे पिदरशाही जो हमारा सिस्टम है, ये इसका एक अलमिया है। इससे पहले PTI के दौर में जिस तरह से ख़वातीन के बारे में नाज़ेबा अल्फाज कहे गए, तो ये भी जो ख्वाजा साहब अब एक चीज़ जो वो कह रहे हैं कि जी हमारे माशरे में ख़वातीन और मर्द जो हैं वो बराबर हैं, और ख़वातीन को थिक स्किन्ड होना चाहिए कि इस तरह के अल्फाज जो है वो मर्दों के बारे में जब होते हैं तो मर्द उनको बर्दाश्त कर लेते हैं, तो ख़वातीन बर्दाश्त करें। तो मेरे ख्याल में ये मिज़ोजिनी जो है, ये अब सिर्फ बराबरी जो है वो सिर्फ किताबी है, वो सिर्फ जो है वो हमारे इंटेलेक्चुअल डिबेट की हद तक है। औरत और मर्द को हमारे माशरे में बराबरी नहीं दी जाती। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और खासतौर पर इन सियासतदान जो, चाहे वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ से भी रिलेट किया जाए, और वो भी ऐसी ही बातें उनकी तरफ से भी सुनते थे, इनको बहुत से लोग फॉलो करते हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि हमारा मुआशरा इखलाकी पस्ती में तो गिरा ही गिरा है, और जिनको इतने लोग फॉलो कर रहे होते हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि हम तो भाई रोल मॉडल हैं और हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। इलियास साहब। बिल्कुल जी, इस तरह के जो अल्फाज ख्वाजा आसिफ साहब को भी देखना चाहिए, बल्कि ये अगर कोई गलत करता है तो उसके मुकाबले में गलत नहीं करना चाहिए। तो इस तरह ये इनको भी चाहिए था सोच समझ के बात करते। अब जाहिर है उन्होंने खुद एडमिट किया कि अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो इस तरह तो फिर चलता रहेगा सिलसिला। ये पहली दफ़ा नहीं, पहले भी होता रहा है, तो इसके लिए कोई समझ के ही की ये बात ठीक। फिर जाहिर है तो इनका होता रहा है, ये आपस में एक दूसरे पर करते रहेंगे। इन लोगों को चाहिए कि बैठ के SOPs बनाएं और उसके मुताबिक एक दूसरे की ख़वातीन पर इस तरह की बात ना करें। अच्छा भी नहीं लगता, अपनी अखलाकी तरबियत करें। अखलाकी तरबियत ये तो सर इनकी पार्टी का काम है कि करना चाहिए। कोई पार्टी नहीं करती। तो पार्टी तो कोई बिल्कुल कभी किसी ने किया ही नहीं, बल्कि पार्टी को चाहिए कि एक दूसरे की अगर उनका एहतराम करेंगे, उनका एहतराम करेंगे। अगर ये पार्टी क़यादत ऐसी करेगी तो क़यादत नहीं अकाउंटेबल हो उनके सामने, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बात करेंगे। लेकिन फिर एक काउंटर ये आएगा कि अगर पार्टी क़यादत की तरफ से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो फिर क्या होगा? तो अगर पार्टी क़यादत उसको डायरेक्शन देगी कि आपने ये कहना, तो वो कहेंगे वज़ीर आज़म होके करते रहे। बिल्कुल आप दुरुस्त बारल जी, ये जो हमारी इखलाकियात हैं, हम मुस्लिम मुआशरे की पैदावार और इस तरह की जब हम बातें देखते हैं तो इंतहाई अफसोस होता है। और ख्वाजा आसिफ को इसका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, उन्हें इस बात की मजम्मत करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि ये उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है, बजाय इसके कि वो इसको जस्टिफाई करें या किसी के साथ जोड़ें, क्योंकि जो जिसने किया वो गलत है और उसको जस्टिफाई नहीं बनता, उसकी मजम्मत बनती है और माफ़ी मांगना बनता है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल, घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के जिस तरह से वाक़यात सामने आते हैं, और ये जो अभी एक हालिया वाक़या उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम सवाल ये रखेंगे कि घरेलू तशद्दुद जैसे जो तमाम वाक़यात हैं, इनका अंजाम एक जैसा क्यों होता है?